जय श्री कृष्णा। भक्तमाल की कथाओं के अंतर्गत आज हम सुनेंगे श्री पृथु जी के अवतार की कथा। महाराज अंग की पत्नी सुनीता थी तो साक्षात मृत्यु की कन्या थी। उससे वेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो अपने नाना मृत्यु के स्वभाव का अनुसरण करने के कारण अत्यंत क्रूर कर्म करता था। फलस्वरूप उसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राजर्षि अंग नगर छोड़कर चले गए। राजा के अभाव में राज्य में अराजकता न फैल जाए, इसलिए ऋषियों ने और कोई उपाय न देखकर वेन को अयोग्य होने पर भी राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। स्वभाव से क्रूर ऐश्वर्य पाकर अत्यंत उन्मत्त हुआ धर्मात्मा पुरुषों को वेन विनष्ट करने पर तुल गया। ऋषियों के समझाने पर भी न समझता था और उसने उनकी अवहेलना करता था। शुद्ध ऋषियों ने क्रोध करके हुंकार मात्र से ही वेन को मार डाला, परंतु कोई राजा न होने के कारण प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। ऋषियों ने वेन के शरीर का मंथन किया। प्रथम जांग का मंथन किया, उसमें से एक बौना पुरुष कुरूप काला कलूटा उत्पन्न हुआ। उसने कहा, मैं क्या करूं? ऋषियों ने कहा, निषिद्ध, बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया। फिर वेन की भुजाओं का मंथन किया तो एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ऋषियों ने पुरुष को पृथु नाम से एवं स्त्री को अर्ची नाम से संबोधित किया। ऋषि ब्राह्मणों को श्री पृथु जी के हाथ में बिना किसी रेखा से कटा हुआ चक्र का और पांव में कमल का चिन्ह देखकर बड़ा हर्ष हुआ। पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली श्री लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राज्याभिषेक हुआ और महारानी अर्ची के साथ वे अग्निदेव के समान जान पड़ते थे। वेन के अत्याचार से उत्पीड़ित पृथ्वी ने समस्त औषधियों को अपने में छिपा लिया था। बहुत समय बीत गया था। वे औषधियां पृथ्वी के उदर में जीर्ण हो गई थी। जब श्री पृथु जी का राज्य हुआ, पृथ्वी तब भी रसहीना ही बनी रही। भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूख गए थे। प्रजाजनों ने आकर स्वामी पृथु से प्रार्थना की। पृथु जी ने क्रोध में भरकर पृथ्वी को लक्ष्य कर बाण चढ़ाया। प्रथम तो पृथ्वी डर कर भागी, उसके बाद कहीं भी बचाव न देखकर पृथु जी की शरण में आई। पृथु जी ने गौ रूप धारण करी हुई उस पृथ्वी का दोहन किया, जिससे पुनः सभी अन्न और औषधियां प्रकट हो गई। प्रजा सुख चैन से लेने लगी। परम धर्मात्मा श्री पृथु जी ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प कर 99 यज्ञ पूर्ण होने पर जब 100वें अश्वमेघ का प्रारंभ किया तो इंद्र ने अपना सिंहासन छीने जाने के भय से बहुत विघ्न किया। तब इंद्र का वध करने के लिए उद्यत श्री पृथु जी को याजकों ने यज्ञ में क्रोध को अनुचित बताकर स्वयं मंत्र बल से बलपूर्वक इंद्र को अग्नि में हवन कर देने का निश्चय किया। तब लोक सृष्टा जगत पितामह ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को बड़ा समझा बुझाकर ऐसा करने से रोक दिया। श्री पृथु जी का 100 यज्ञ करने का जो आग्रह था, उससे निवृत्ति कराकर इंद्र से ब्रह्मा जी ने संधि करा दी। महाराज पृथु के 99 यज्ञों से ही यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को बड़ा संतोष हुआ। वे देवराज इंद्र को साथ लेकर श्री पृथु जी के सामने प्रकट हुए। अपने ही कर्म से लज्जित इंद्र श्री पृथु जी के चरणों में गिरना चाहते थे, परंतु श्री पृथु जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। भगवान का दर्शन पाकर श्री पृथु जी निहाल हो गए। भगवान ने श्री पृथु जी के गुणों की सराहना करते हुए वर मांगने को कहा। तब पृथु जी ने कहा, मुझे मोक्ष पद की इच्छा नहीं है, जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता। इसलिए हे प्रभु, मेरी यही प्रार्थना है, आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिनसे मैं आपके लीला गुणों को सुनता ही रहूं। इस प्रकार भक्ति का वरदान पाकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। बहुत काल तक धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करके श्री पृथु जी ने अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना शुरू किया। पृथ्वी का भार अपने पुत्रों को सौंपकर अपनी पत्नी अर्ची सहित तपोवन को चले गए। वहां जाकर भगवान सनत कुमार ने जिस परमोत्कृष्ट उद्यात्म योग की शिक्षा दी, उसी के अनुसार पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे। महाराज पृथु
अंत में भगवान के श्री चरण कमलों का चिंतन करते हुए ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गए। उनकी पतिव्रता पत्नी अर्ची ने भी चिता बनाई और पति के साथ सती हो गई। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुगमन करते देखकर सहस्त्रों वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। जय श्री कृष्ण।